मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप ये बिना बाहाँ का बनेगा, इसमें बाजू नहीं होगी। आपको अच्छी तरह से सिखाती हूँ, तो आप यहाँ पे देखना। ये ब्लाउज अभी मैंने इसी में के, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाई। और मेरा सबसे बड़ी बात थी, मेरा स्टैंड टूट गया था, जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। स्टैंड टूट गया, तो स्टैंड मंगाने में मेरे को 1 हफ्ता लग गया, तो इसलिए आप लोग मेरी कोई कटिंग नहीं देख पाए। तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि मेरे को कितनी परेशानी हो रही है कि मैं आपको तो कटिंग नहीं दिखा पा रही थी। तो अब आप देखो, अब इसको अच्छे से सीखना आप कि देखो यहाँ से मैंने नीचे 2 इंच 2.5 इंच छोड़ दिया मोड़ने के लिए। कभी ऐसा तो सिलाई में इसमें उसमें कपड़ा अस्तर ज़्यादा काटना चाहिए। किसी समय कोई ऐसा हो जाए तो आपके पास फालतू कपड़ा है, इधर भी और इधर भी। अब ये एक प्रिंसेस में बनेगा, तो यहाँ पे देखो मैंने 3 इंच जोड़ा है, क्योंकि 1 इंच क्या होगा, 1 इंच यहाँ सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से जुड़ाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंच छोड़ा हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 14.5। ये देखो 14.5 से, सॉरी इसकी लंबाई है 14, तो मैंने 0.75 ज़्यादा रखी है। कई बार ऐसा होता है कारीगर ज़्यादा ले लेते हैं सिलाई में, तो फिर ये आर्मोल छोटे हो जाते हैं या फिर लेंथ छोटी हो जाती है। तो यहाँ लिया, और यहाँ पे मैंने शोल्डर्स कितने लिए, देखो 5.5। अभी इसमें सब में चेंजिंग करूँगी। ये 5.5 है, ये स्लीवलेस है, तो इसमें मैंने कितना लिया है इसका। ये वैसे अगर नॉर्मल बाजू वाला ब्लाउज होता, इसमें मेरे को बाजू लगानी होती, यहाँ से ये बाजू लगानी होती तो मैं 6 लेती। अब इसमें बाजू नहीं लगानी है मुझे, तो 5.25 यानी 5.75 मैंने इसका आर्मोल लिया है। और इसकी नाप कितनी है, 38.5। 9 चौक 36, 37, 38 और 1 पॉइंट और, तो 9 चौक 36 और ये जो 1 2 3 है 36 हो गए। 9 चौक 36, ये 37 हो गए, 38 और 38.5। इसमें ये लूजिंग देने के बाद है। लूजिंग कैसे देती हूँ आप पीछे की वीडियो में जाके देखिएगा। चेस्ट में भी मैं लूजिंग देती हूँ, लेकिन कब देती हूँ और क्यों देती हूँ ये आप मेरी पीछे की वीडियो में देखिएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि चेस्ट, अपर चेस्ट और चेस्ट में लूजिंग मैं कब देती हूँ, कैसे देती हूँ, क्यों देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। एक बात बताऊँ यहीं पे गाइस, कि किसी ने कुर्ते की कटिंग करी, उसने मुझे कमेंट्स में कहा मेरे कंधे उतर रहे हैं, मैंने शोल्डर्स रखा है 7.5। वो शायद मेरी वीडियो देखेंगी तो समझ भी जाएंगी, जिन्होंने मुझसे पूछा था कमेंट में। उन्होंने 7.5 तो यहाँ से कंधे रख दिए, और गला कितना था, 7 इंच और 8 इंच। तो आप बताओ, जब अगर आपका गला बड़ा है तो आप कैसे रख सकते हो शोल्डर्स बड़े। जब गला बड़ा होगा तो ये शोल्डर्स छोटे हो जाते हैं, जब गला छोटा होता है तब ये शोल्डर्स बड़े होते हैं। हर हालत में आपको शोल्डर्स डाउन होगा ही होगा। अगर आपने ये सही नहीं रखे हैं गले के अकॉर्डिंग, तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने खैर मेरा बहुत थैंक्स करा, उनका सूट मैंने सही करवाया। अपने व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, मैसेज में ही सारी बातें करके मैंने उनका सब कुछ सही करवा दिया। क्योंकि बताया ना मेरा स्टैंड टूट गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अब देखो यहाँ पे ये 5.5 था, ये 5.25 था, ठीक है। अब यहाँ मैंने 5.5 था, तो यहाँ भी 5.5। यहाँ आपको यहाँ ये कम नहीं करना है, यहाँ 5.5 और आधा इंच आगे गए, जो हर ब्लाउज में जाती हूँ, चाहे वो स्लीवलेस हो और चाहे तो वो। आप मेरी तरह से एक बार, जो जिसके पास भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, जो भी इसको देखे, स्किप मत करिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप मेरी कटिंग से एक बार देखिएगा। इसका गला डीप है, गला डीप है, लेकिन ये बिना बाहाँ का है, तो इसका आगे का इतना कितना रखना चाहिए मेरे को, 1 इंच, पूरा 1 इंच। अब पीछे का देखो कम कर दूंगी, ये पीछे का मैंने ये कम कर दिया। ये देखो पीछे का कितना कर दिया, 1.25 इंच। ये पीछे का जो बैक है, बैक आर्मोल मैंने कम कर दिया, और आगे का पूरा 1 इंच रखा है और पीछे का कम कर दिया। अब ये चेंजिंग हो गई। यहाँ पर इसको गला ब्रॉड चाहिए, थोड़ा सा शेप ऐसे चाहिए जो कंधे के ऊपर आए। तो अब इस वाले को देखो, आप इस वाले निशान को यहाँ मिला देंगे हम, और इस वाले निशान को यहाँ। ये चेंजिंग हो गई इसमें, यहाँ से यहाँ इसको 1 इंच की पट्टी चाहिए बस। अब मैंने इस वाले को यहाँ पर ही रहने दिया और इस वाले को भी यहाँ रहने दिया। देखो कुछ भी चेंजिंग नहीं करी मैंने, सिर्फ अपना यहाँ से ये चेंज करा है। यहाँ से ये जो ये जा रहा है, ये आगे का है, ये आगे का है, तो इसमें यहाँ से हो गया, और ये पीछे का है तो यहाँ से हो गया। तो यहाँ से मैंने यहाँ से चेंजिंग कर दी, ये हो गया। कमर कितनी है, 31, ये हो गई 7 चौक 28, 29, 30 और 31, एक कमर हो गई। और इसमें 1 इंच की डॉट डालेंगे हम,
और इसको जितना भी आएगा इसको मैं आधा कर देंगे। ये देखो यहाँ से मैंने आधा कर दिया, आधा करा। अब ये लंबाई कितनी आई मेरी 4.5, तो यहाँ से भी 4.5 से 1 पॉइंट कम है, लेकिन मैं पूरी 4.5 रखूँगी, 4.5। और इधर से भी 4.5, जब भी तो ये सही आएगी। ये बैक है, देखो अब ये बैक है। अब यहाँ से इसको बिल्कुल एक सूत, ये देखो कुछ भी इधर से डाउन नहीं करूँगी। और इसका गला कितना बनाऊँगी 13 इंच। ये देखो आप, इसका गला बनाऊँगी मैं 13 इंच। यहाँ पे सिर्फ 1-1.5 इंच की पट्टी दूंगी। तो यहाँ से मैंने क्या बताया आपको 4.5, ये आया यहाँ पे 4.5। और यहाँ से इसकी 1 इंच की पट्टी चाहिए। और गले की ब्रॉडनेस कितनी रख दूंगी 3.5। ये चीज़ आपको बताई, शायद मैं अब कुछ बताते बताते भूल गई क्या बता रही थी। हाँ, यहाँ से मैंने देखो कितना डाउन किया है, 1 सूत। ये जो 1 सूत होता है ना, 1 सूत, ये वाला 1 सूत यहाँ से ये डाउन किया है। अब ये बैक की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये बैक ओपन है, ये देखो बैक ओपन था, बैक ओपन है। और इसको ये आधा इंच जो पीछे से हुक पट्टी जाएगी ना, हुक पट्टी कितनी बनानी है मेरे को, इसको सिर्फ 1.5 इंच की हुक पट्टी बनानी है। बनने के बाद भी अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो इसकी यहाँ से ये मैंने कंधा कम किया था इसका, लेकिन ये यहाँ से इतना ही रखूंगी। ये देखो ये बैक निकाला है मैंने, तो बैक में इसकी फिटिंग ऐसे आएगी, ये आएगा। बैक में हमको कपड़ा ज़्यादा चाहिए नहीं, बैक में चाहिए, फ्रंट में चाहिए, बैक में नहीं चाहिए। ये देखो, ये इसकी लंबाई का कुटका, ये इसकी फिटिंग का कुटका, और ये इसकी प्लेटों का कुटका। ये प्लेट हो गई। और यहीं से मैं इसकी पहले बैक प्लेट उठा दूंगी। ये रही, ये देखो बैक प्लेट उठा दी। अब इसका फ्रंट निकालेंगे। अच्छा, फ्रंट में आप देखो गाइस, निकालने के बाद जैसे हम ये कपड़ा लाते हैं तो इसको ऐसे मत रखा करो, इसको पहले क्या किया करो, खोला करो ऐसे। देखो इसको पूरा खोल लिया, ये खोल के दोबारा से इसको ऐसे, दोबारा से ऐसे खोला, और दोबारा से ऐसे 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 करना है आपको, जिससे कि ये सही जगह पे सेट हो जाए। देखो ये रहा, अब ये सेट हो गया। ये सेट हो गया यहाँ से। यहाँ से ये इसको, क्योंकि जब हम खोलेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए और एब नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाली क्रीज को दोबारा से बनाया। ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये देखो आप, ये जो मैंने काटा था अस्तर, ये फ्रंट ये बैक था, इसकी ये चीज़ जो है यहाँ से ही हटा दूँगी। ये वाला पोर्शन था, ये मेरी बैक की पट्टी है ना, ये देखो आप, ये बैक है, ये बैक हो गया। ये बैक की पट्टी मैंने मोड़ दी और इसी के ऊपर रख दिया। आप ये रख दिया, ये देखो ये पूरा आ गया यहाँ से। या इसमें बाजू तो चाहिए नहीं हमको, यहाँ से ये मैंने निशान लगा लिया, और यहाँ से ये यहाँ पे ये निशान उठा लिया। और यहीं से मैं क्या करूँगी, बैक का निशान उठाऊंगी। ये देखो आप, ये फ्रंट का निशान उठा लिया, ये यहाँ मेरा बैक का निशान, ये हो गया। अब यहाँ से इसकी लंबाई देखो, लंबाई और चौड़ाई चेंज करूँगी। यहाँ से कितनी लंबाई थी इसकी 14.5, सॉरी इसकी 14 लंबाई है, तो 14.5 पौने 15। और यहाँ से कितना रखूँगी मोड़ने के लिए 2.5 इंच। ये 2.5 इंच मैंने मोड़ने का रख दिया। ये देखो आप, इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है 10 पर, ठीक है। ये देखो आप, इसका ब्रेस्ट पॉइंट आएगा, इसका ब्रेस्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है 9.5 पर, 9.5 पे, तो इसका ब्रेस्ट पॉइंट आएगा 10 पर। ये आ गया 10 पर। 10 पर हमने पहले एक ये सीधा निशान बना दिया, ठीक है, ये सीधा निशान बनाया। अब अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.25, 4.25। ये 4.25 आया, इसमें आधा इंच और जोड़ेंगे, क्योंकि सिलाई में जाएगा ना, प्रिंसेस है। यहाँ पे कितना है 4.5, और यहाँ पे कितना रख दूंगी 4, यहाँ रख दिया 4 मैंने, ठीक है। यहाँ से 2 इंच हर किस, देखो जो छोटा साइज़ है, जो आपका
मान लो 28 से लेकर 36 तक है, तब आप 2 इंच रखिए। और अगर आपका 38 से लेकर के 42 तक साइज़ है तो 2.25, यहाँ पे ये 2.25, ये 2.25 हो गया, यहाँ 2.25 हो गया। ठीक है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि ऐसे करके आप ऐसे करके पहले बना लो। ये देखो यहाँ से कितना है 38, 9 चौक 36, 37, 38 और ये 38.5। ठीक है, यहाँ पर कितना था 5.5 और ये 6 था। ठीक है, ये यहाँ पे 6 था, जहाँ पे हमारा ये आना चाहिए 6 पर, ये हमारा आना चाहिए, ये आएगा ऐसे, ये आया। यहाँ पे हम प्लेट लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लेट का निशान के लिए कपड़ा निकाल देंगे। ये जो 3 इंच की प्लेट लगाते हैं ना हम, ये देखो 3 इंच की प्लेट लगाते हैं ना यहाँ पे, ये मैंने कपड़े को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से नीचे से आप कर लगाना शुरू करो। ये देखो ये आ गया, ये आया, आपका आ गया। और इधर वाला निशान इससे हो जाएगा, मिल जाएगा। जो कपड़ा हमारे लिए वेस्ट है, ये वेस्ट कपड़ा है, इसको हम निकाल देंगे, इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ से ये, अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपको हमेशा किसी भी नाप का बनाओ 3 इंच कपड़ा आपको बाहर, 3 इंच का यहाँ पे आपको रखना ही है कपड़े को। ये 3 इंच रख दिया और यहाँ से थोड़ा सा शेप अपना और अच्छा कर लो यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा आगे का है, ये हमारा आगे से निकलना है। ये हमारा ये हो गया, ये हमारा प्रिंसेस हो गया। प्रिंसेस को बनाना बहुत आसान है, मेरी पीछे की वीडियो भी आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए। देखो ये ठीक आ रहा है ना 5 पूरा। एक बार क्योंकि कटिंग करते समय आप चेक कर लो, क्योंकि कैंची चल गई तो आप वापस उसको ठीक नहीं कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अच्छा चलो, जो बिगनर्स हैं उनको एक बहुत छोटा सा टिप्स बताती हूँ। जैसे मैंने ये काट दिया, तो यहाँ से उनको बिगनर्स को क्या करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेके, फालतू कपड़ा लेके काटना चाहिए। मैंने तो फटाफट काटती हूँ तो काट दिया। ये देखो ये मैंने काट दिया। अब यहाँ से ये देखो, जो यहाँ से काटूंगी आप वो देखो, पहले यहाँ से यहाँ प्लेट का कपड़ा निकाल दूंगी मैं। ये देखो प्लेट का कपड़ा निकाल दिया, जो मैं आधा इंच की प्लेट डालती वो कपड़ा ये देखो मैंने निकाल दिया। निकाल के अब यहाँ से इसमें गोलाई दूंगी, ये देखो। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ से निकाल दूंगी, ये निकाल दिया एक्स्ट्रा कपड़ा। अब यहाँ से हम ये जो हमारा चेस्ट का निशान है इस पे कुटका लगाएंगे। एक हो गया और ये 2 कुटके हो गए। ठीक है, ये देखो 2 कुटके हो गए। अब एक बार हम इनको इसके ऊपर आधा इंच, ये देखो ओवरलैप करा मैंने, आधा इंच का ओवरलैप। देखो आप ये आधा इंच का ओवरलैप करूंगी, यानी जब टेलर सिलेगा तब भी ऐसे सिलेगा। तो जो यहाँ से मेरा कपड़ा फालतू निकलेगा उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके छाट दूंगी। ये छाट दिया और यहाँ से भी थोड़ा सा ये निकल आई नो, इसको भी हटा देंगे। तो ये हो गया मेरा। और इसके पैड, अभी मैं आपको इसके पैड दिखाऊंगी। पहले तो ये जो है इसको निकालना है हमको यहाँ से। अच्छा ये हो गया। इसके जब पैडेड ब्लाउज बनाते हैं हम तो क्या करते हैं, हम उसमें पैडेड ब्लाउज में हमको ये 2 पीस चाहिए होते हैं। तो मैंने 1 मीटर से ही ये सारा निकाल लिया। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो दूसरा लगाऊँ कपड़ा निकालूंगी उसमें क्या कर दूँगी, जोड़ लगा दूँगी। ये देखो आप, ये मेरे पास कपड़ा है, ये वाला कपड़ा है मेरे पास में, तो मैं इससे जोड़ लगा लूँगी बैक में, इस वाले पोर्शन में जोड़ लगा के निकाल लूँगी। तो ये इधर से नहीं आ रहा है, इधर से आ जाएगा। ये आपको बहुत चेक करना चाहिए कि कपड़े ऊपर नीचे नहीं हो हमारे। देखो आप उधर से नहीं निकलना था ना, यहाँ से ये सिलाई में जाएगा, ये सिल जाएगा, हमारा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। आप अच्छे से, आई होप आप समझ रहे होगे कि इसमें जब हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो हमको 2 कपड़े चाहिए होते हैं। देखो
ये पैडेड ब्लाउज बनेगा ना, ये पैड लगेंगे इसमें। कितना, ये मेरा 38.5 का है, तो मैंने 38 नंबर के ही पैड इसमें लगाए हैं, क्योंकि पैडों में नहीं लिखा हो तो 38-39 में आपका 7 इंच का कप लगता है। 38 ब्लाउज में 7 इंच का कप आपको लगाना चाहिए। हमको इसके भी 2 पीस चाहिए, और हमको जो जिसमें पैड लगाएंगे इसके भी 2 पीस चाहिए। तो यहाँ से भी हम अपना ये पीस निकाल लेंगे। ये हो गए 2 पीस। अब इसका भी 2 पीस चाहिए हमको, ये वाले का। तो देखो 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर कपड़े में से मैंने ये सारा पीस सारा निकाल लिया अपना। जो आपका 38 नंबर का या 39 नंबर का अगर चेस्ट है किसी का, तो आप पैड कितने नंबर के लगाओगे? आप पैड लगाओगे 7 इंच के। वो भी किसी किसी के चेस्ट क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और किसी के कम होते हैं। तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग जब आप बुकिंग कर रहे हो तो चेस्ट के हिसाब से कप लगाना। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि 38 में आपको इतने नंबर का कप चाहिए, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इतने ही कप की है, क्योंकि उसके चेस्ट हैवी नहीं है। किसी किसी के चेस्ट हैवी होते हैं, तो चेस्ट के हिसाब से कप लगाइए, क्योंकि कप को बाद में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखो ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया। इसके ऊपर ये जो कप लगेंगे, ये देखो बहुत सुंदर फिटिंग आती है, और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। ये देखो ये हो गया। और इसका बैक आपको दिखाया ही था अभी मैंने, ये इसका बैक हो गया, ये इसका बैक हो गया। तो मेरी पूरी कटिंग हो गई। तो आई होप आपको अगर मेरी कटिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़। आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है, और मैं क्यों वीडियो इतने दिनों नहीं बना पाई, कि देखो ये जो मेरा स्टैंड है ना, आपको दिख रहा होगा, तो ये स्टैंड मेरा टूट गया था, तो इतने दिनों के बाद आया, तब मैंने वीडियो बनाई। तो आप मेरी तरह से एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से आप ऐसे कटिंग करके देखिएगा, जैसे मैंने कटिंग करी है ना, ऐसी कटिंग करके देखिएगा। आपको कितनी अच्छी, मतलब बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। और नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे बताइए आपको क्या सीखना है, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू।